सोचिए, देश की किसी यूनिवर्सिटी का कोई आम सा दिन है। कैंपस में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। कोई कैंटीन में बैठा हुआ है तो कोई दोस्तों के साथ में देश दुनिया के मुद्दों पर बातचीत या फिर बहस कर रहा है। तभी खबर मिलती है कि आज कोई केंद्रीय मंत्री खुद छात्रों के बीच में पहुंचने वाला है और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से की जाने लगी हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने वाले केंद्रीय मंत्री का मकसद केवल भाषण देना नहीं है इस बार, बल्कि छात्रों को सुनना भी है। यही तस्वीर आने वाले दिनों में देश की यूनिवर्सिटी में दिखाई दे सकती है आपको। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जेन जी यानी कि युवा पीढ़ी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बड़े अभियान की तैयारी मौजूदा वक्त में करना शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एक दिन एक यूनिवर्सिटी नाम से एक पहल की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करके छात्रों से सीधे संवाद करेगा। दरअसल सरकार की इस योजना को सिर्फ मंत्रियों के यूनिवर्सिटी दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे बड़ा मकसद युवाओं के साथ में सीधा संवाद स्थापित करना है। अब केंद्रीय मंत्री यूनिवर्सिटी पहुंचकर स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करेंगे। आने वाले समय में उनकी चिंताओं और समस्याओं को समझेंगे और अलग अलग मुद्दों के ऊपर उनके विचारों को जानने की भी कोशिश इन केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ में की जाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाएगी। यानी कि एक तरफ सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं की आवाज और उनकी प्राथमिकताओं को सीधा सुनने का प्रयास भी सरकार की तरफ से आने वाले समय में किया जाएगा। सूत्रों के माने तो इस पूरी कवायद को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी खुद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया को दे दी गई है। अब इनका काम यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाना और मंत्रियों के दौरों को व्यक्तिगत तरीके से आयोजित करना होने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस योजना के ऊपर खास चर्चा की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार को युवाओं तक सीधे पहुंचने की जरूरत आखिरकार अब अचानक से क्यों महसूस हुई। दरअसल देश की युवा आबादी आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कैंपस डिबेट्स के जरिए अपनी राय तेजी के साथ में दुनिया के सामने रखती है। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, फीस, महंगाई, तकनीक और देश की राजनीति जैसे मुद्दे युवाओं की बातचीत का एक अहम हिस्सा आज की तारीख में बन गए हैं। ऐसे में सरकार के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी इन मुद्दों को किस नजरिए से देखती है। सरकार का यह अभियान ऐसे वक्त में अब सामने आया है जब देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई जगहों पर छात्रों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ऐसे माहौल में केंद्रीय मंत्रियों का सीधा यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचना सरकार और युवाओं के बीच में जाहिर तौर पर संवाद का एक नया रास्ता खोलने वाला है। आपको ये भी बता दें कि भारत में यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बेहद बड़ा है। यूजीसी के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में करीबन 1300 यूनिवर्सिटीज इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय भी भारत में मौजूद हैं। यानी कि एक दिन एक यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होने वाला है आने वाले समय में, बल्कि देश की विशाल युवा आबादी तक पहुंच बनाने वालों की लंबी कवायद बन सकती है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि मंत्री जब कैंपस में पहुंचेंगे तो छात्र उनसे क्या सवाल पूछेंगे, सरकार उनकी बातों को कितना सुनेगी और ये संवाद आगे चलकर नीतियों में कितना दिखाई देगा। क्योंकि जेन जी को सिर्फ भाषण नहीं, जवाब और संवाद भी चाहिए होता है। सरकार की इस नई पहल की असली परीक्षा शायद यहीं से अब शुरू हो चुकी है।